37 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले हमने 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, बच्चे का गतिक विकास पढ़ा था कि बच्चे का जो बॉडी डेवलपमेंट है वो एज के अकॉर्डिंग कैसे होता है। तो अब इम्पोर्टेंट है जो बच्चे की एज है उसके साथ साथ बच्चे का जो भाषा विकास है वो कैसे होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, विभिन्न अवस्था में होने वाले भाषा विकास को पढ़ेंगे कि जब बच्चा है वो छोटा होता है तब बोलना कैसे शुरू करता है। तो बच्चे का जन्म लेते ही रोना, उसका क्रंदन करना, वो भी एक प्रकार की क्या है, भाषा है। उसको भी क्या माना गया, भाषा माना गया कि बच्चा जो सबसे पहले होता है वो उसकी भाषा है। धीरे धीरे वो उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो क्या करता है, वो चिल्लाता है। मतलब उसको वर्ड्स का नॉलेज नहीं होता है कि वो क्या वर्ड बोल रहा है, उसका मीनिंग क्या है, वो कुछ नहीं जानता है। वो सिर्फ अपने मुंह से आवाज निकालता है जिनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो ये माना गया है कि बच्चा है वो सबसे पहले है वो स्वर का यूज करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो व्यंजन का यूज सीखता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पॉलिसी गैरिसन के अनुसार स्कूल जाने से पहले बच्चों में भाषा का विकास है वो उसके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। मतलब उसका भाषा का विकास अगर अच्छा है तो उसका बौद्धिक विकास भी क्या है, अच्छा है। और भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह विकास परिपाक या अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है। मतलब भाषा का जो विकास है वो उसकी परिपक्वता, मतलब उम्र जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी तो उसमें क्या आई, परिपक्वता आई। और साथ में उसकी क्या है, ट्रेनिंग है। बच्चे को बोलने की ट्रेनिंग है वो कैसे दी जाती है। तो दोनों चीजें हैं वो उसकी भाषा विकास में क्या रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। एक तो है वो बच्चे का विकास परिपाक और दूसरा है वो अधिगम। तो दोनों चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो इनमें नई अनुक्रियाएं सीखनी होती है और पहले की सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार भी करना होता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले शिशुअवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। तो शिशु होता है वो सबसे पहले सिर्फ रोना जानता है, भाषा का विकास कोई नहीं होता, उसको ना वर्ड्स का नॉलेज होता है। तो वो रोना उसकी एक भाषा है। उसके बाद वो व्यंजनों का यूज करता है, मतलब वो चिल्लाता है तो उसके मुंह से कौन सी आवाज निकल रही है ये कोई नहीं समझ पाता है। तो वो भी क्या है, वो स्वरों का यूज करता है, वो भी उसकी एक भाषा है। जन्म के समय शिशु क्रंदन करता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। और इस समय न तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और न ही व्यंजनों का। 125 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियां निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि वो वर्ड्स का यूज नहीं करता है, वो सिर्फ स्वर निकालता है। 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है, वो चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। तो बच्चे क्या बोलते हैं, 10 महीने की जब उनकी एज हो जाती है तब वो पहला वर्ड बोलते हैं जिसे वह बार बार दोहराता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ड उसने सीखा है वो काफी टाइम तक उसी वर्ड को बार बार रिपीट करेगा। और 1 वर्ष तक शिशु की भाषा समझना कठिन होता है कि वो क्या बोल रहा है। सिर्फ उसके अपने एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है, बाकी उसकी भाषा से हमें कुछ नहीं समझ आता कि वो बच्चा क्या बोल रहा है। केवल अनुमान से ही उसकी भाषा समझी जा सकती है। मैककोर्थी ने सन 1950 में एक अध्ययन किया था जिसमें यह निष्कर्ष निकाला कि 18 मास के बालक की भाषा है वो 26% समझ में आती है। मतलब बच्चा 12 महीने से ऊपर निकला, 18 महीने का हुआ, तब तक हम उसकी भाषा का कुछ हिस्सा समझ सकते हैं। और आरंभ में बालक एक शब्द का वाक्य बोलता है और छोटे शिशु पानी के लिए मम कहते हैं और इसी प्रकार एक शब्द से वाक्यों का बोध करवाते हैं। मतलब वो सिर्फ मम बोलते हैं और हम समझ जाते हैं कि उसको पानी पीना है। तो ये क्या है, उसने एक वर्ड में अपने पूरे सेंटेंस को समझा दिया। स्किनर के अनुसार आयु स्तरों पर बच्चों के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है। शिशुअवस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर परिवार की संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। मतलब परिवार की सभ्यता कैसी है, परिवार के लोग कैसे बोलते हैं, वो उसकी भाषा का विकास करता है। जैसे यहाँ पे रहने वाला बच्चा है, इंडिया में रहने वाला बच्चा हिंदी बोलता है, तो वो क्यों बोलता है, क्योंकि अपने वातावरण में देखता है, अपने पेरेंट्स को वो हिंदी बोलते हुए सुनता है। वहीं अमेरिका का बच्चा इंग्लिश बोलेगा। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें हैं वो उसके माहौल पे क्या करती है, डिपेंड करती हैं। और उसके आसपास के लोग हैं वो कैसे बोलते हैं। तो
स्किनर के अनुसार आयु स्तरों पर बच्चे के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है और शेषवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर परिवार की संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। शिशु की भाषा पर उसकी वृद्धि विद्यालय का वातावरण की अपनी क्या होती है भूमिका प्रस्तुत करते हैं। एनास्टिस ने कहा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास है वो शेषवा काल में अधिक होता है। मतलब शेषवावस्था में लड़कियां हैं वो लड़कों से जल्दी बोलना सीखती हैं और ज्यादा सेंटेंस बोलती हैं। जिन बच्चों में गूंगापन, हकलाना, तुतलाना आदि दोष होते हैं उनका भाषा विकास है वो धीमी गति से होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ड को क्या नहीं बोल पाते हैं, क्लियर नहीं बोल पाते हैं, तो ये क्या होता है उनकी भाषा का जो विकास है वो धीमी गति से सीखते हैं वो। तो उसके बाद हम देखते हैं बाल्यकाल में भाषा का विकास। तो पहले हमने क्या पढ़ा, शेषवावस्था में भाषा का विकास। तो शेषवावस्था में बच्चे हैं वो एक वर्ड यूज करते हैं, दो वर्ड यूज करते हैं, धीरे धीरे उनके वर्ड्स में इंक्रीजिंग होती है। जब तक उसकी बाल्यावस्था आती है तब तक वो कुछ सेंटेंस बोलना शुरू करते हैं। तो शुरू में जब बच्चा बोलना सीखता है तो वो एक ही शब्द बोलता है जिसे हमें उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा है वो क्या बोल रहा है, वो स्पष्ट है, वो सेंटेंस है वो यूज नहीं करता है। उसके बाद उसकी आती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में उसका विकास कैसे होता है, आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है और प्रत्येक क्रिया के समय विस्तार में कमी होती जाती है। बाल्यकाल में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं सीख लेता है। मतलब बाल्यकाल तक आते आते बच्चा है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर देता है। हाइडर बंधुओं ने अध्ययन करके यह परिणाम निकाला कि एक लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों की शब्द संख्या है वो अधिक होती है और अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक तेज होती है। तो इन्होंने कुछ अध्ययन किए, कुछ लड़कियों पे कुछ लड़कों पे, और क्या निष्कर्ष निकाले कि लड़कियां बोलना जल्दी सीखती है और उनमें शब्दों की जो मात्रा है वो लड़कियों के सेंटेंस में ज्यादा होती है। तो लड़कियां है वो अपनी बात को क्या करती हैं, प्रस्तुत करने की जो उनकी क्षमता है वो अच्छी होती है, तेज होती है। उसके बाद हम देखते हैं किशोरावस्था का भाषा विकास। सबसे पहले हमने देखा शेषवावस्था का भाषा विकास जिसमें वो एक दो वर्ड सीखता है। उसके बाद हमने क्या देखा, बाल्यावस्था का भाषा विकास जिसमें बच्चा है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस है वो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग बोलना सीखता है। और अब हम क्या देखते हैं, किशोरावस्था में भाषा का विकास। अब किशोरावस्था में ये चीज तो है नहीं कि बच्चे को बोलना नहीं आ रहा है और बच्चे को हम सिखा रहे हैं, बच्चा कितना वर्ड बोल रहा है, तो ये चीजें किशोरावस्था में कोई काम नहीं करती। किशोरावस्था में है वो बच्चा है वो किस में इंटरेस्टेड है, वो क्या पढ़ेगा, वो लिटरेचर की चीजें पढ़ेगा, स्टोरीज पढ़ेगा, फिक्शन पढ़ेगा, ड्रामास पढ़ेगा। तो वो क्या होती है, वो शब्द क्षमता में उसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वो इन चीजों में क्या हो जाता है, इंटरेस्टेड हो जाता है। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, भाषा का विकास भी उनसे प्रभावित होता है। किशोरों के साहित्य पढ़ने में रुचि हो जाती है, उसमें कल्पना शक्ति के विकास होने से कवि, कहानीकार, चित्रकार बनकर कविता, कहानी और चित्रों से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ भाषा सीखते हैं, उनको भावनात्मक नॉलेज नहीं होता है। उसके बाद जैसे जैसे वो किशोरावस्था में आते हैं तो वो किस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं और किस तरह से उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें उसके प्रति जो सोचने और समझने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। किशोरावस्था में लिखे गए प्रेम पत्रों की भाषा में भावुकता का मिश्रण होने से भाषा के सौंदर्य प्रस्फुटित होने लगता है और एक एक शब्द अपने स्थान पर सार्थक हो जाता है। मतलब जो छोटे बच्चे वर्ड्स बोलते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक बोलते हैं वो, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, किशोरावस्था तक पहुंचता है, तो वो जो भी चीजें लिखेगा, चाहे वो कहानी लिख रहा है, चाहे वो कोई पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, चाहे वो साहित्य की कोई चीज लिख रहा है या पढ़ रहा है, तो एक एक वर्ड का क्या निकलेगा, उसका सार्थक मीन निकलेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसका जो भाषात्मक विकास है वो चरम सीमा पर है। उसके बाद किशोरों का जो शब्दकोश है वो विस्तृत हो जाता है। भाषा तो पशुओं के लिए भी आवश्यक है, मतलब हम समझते नहीं तो क्या होगा, पशुओं के भी एक क्या होती है, भाषा होती है। वे भी भय, भूख, कामना को आंगिक और वांछित प्रबंधन से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। फिर किशोर तो अपने विकसित सामाजिक प्राणी है, मतलब पशुओं में भी एक भाषा होती है, तो आदमी तो एक सामाजिक प्राणी है, उसमें तो भाषा होगी ही। भाषा को न केवल लिखकर अपितु बोलकर नाटकीय तत्व उत्पन्न करके और वह भाषा के अधिगम को विकसित करता है। मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं
बल्कि कोई नाटक होता है वो उत्पन्न करते हैं, तो वो भी क्या होती है, वो भी एक भाषा में आती है। किशोर कई बार गुप्त भाषा को भी विकसित करते हैं, मतलब वो कोड बनाते हैं किसी भाषा का, ये ज्यादातर किशोरों में पाया जाता है। यह भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी और बोली जाती है, जो वो एक दूसरे को समझते हैं। तीसरा है वो उनकी भाषा को नहीं समझता है, क्योंकि उनके कोड होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं, जिसका अर्थ वे ही जानते हैं और जिन्हें कोड मालूम है। इसी प्रकार बोलने में भी प्रतीकात्मक का निर्माण कर लेते हैं। भाषा के माध्यम से किशोर की संकल्पनाओं का विकास होता है और उनकी ये संकल्पनाएं उनके भावी जीवन की तैयारी का प्रतीक होती है कि आगे वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो ये जो भाषा विकास है वो उनके भावी जीवन को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। भाषा के विकास का किशोर के चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है कि उसके सोचने समझने की क्षमता है, उस पर भी भाषा का प्रभाव पड़ता है। वॉटसन ने इसे व्यवहार का एक अंग माना है। तो इन्होंने क्या, वॉटसन ने क्या बोला कि जो भाषा है वो भी उसका क्या है, व्यवहार है। अगर भाषा है वो अच्छी यूज कर रहे हैं बोलने में, तो उसका व्यवहार क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। लेकिन उसके भाषा जो वो वर्ड्स बोल रहा है, अगर वो अच्छे नहीं बोल रहा है तो वो भी भाषा, लेकिन वो अच्छे नहीं बोल रहा है तो ये क्या है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो भाषा है वो उसके व्यवहार को भी क्या करती है, इंगित करती है। और भाषा के माध्यम से किशोर अनुपस्थित परिस्थिति का भी वर्णन करता है और साथ ही साथ विचार विमर्श के माध्यम से रूप में प्रयोग करता है। और किशोरावस्था तक व्यक्ति जीवन में भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए, आदि रहस्यों को जान लेता है। तो इसी प्रकार हमने क्या पढ़ा, बच्चे का भाषात्मक विकास। सबसे पहले हमने बच्चे का जो शिशुअवस्था में भाषात्मक विकास पढ़ा कि बच्चा है वो रोता है, उसके बाद धीरे धीरे वो चिल्लाता है, तो वो क्या होती है, वो उसकी भाषा होती है। और धीरे धीरे वो क्या होता है, एक वर्ड बोलता है, एक वर्ड से अपने सेंटेंस को बताता है, तो हम उसको समझते हैं। तो ये भी क्या है, उसकी एक भाषा है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे वो 5 साल से ऊपर निकलता है, 6 साल से 14 साल तक पहुंचता है, तो वो क्या होती है, उसकी बाल्यावस्था होती है। उसमें क्या होता है, वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे सेंटेंस है उनका वो यूज करना सीख जाता है। मतलब उसको साहित्य की नॉलेज नहीं होता है, तो वो सिर्फ है वो अपने जो थिंकिंग है, थॉट्स है, प्रोसेस है, उनको सिर्फ इंटरेक्शन करना समझता है। उसके बाद जैसे वो किशोरावस्था में आता है तो उसका भाषात्मक विकास पूरा हो जाता है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किशोरावस्था में वो क्या पढ़ता है, वो साहित्य पढ़ता है, कहानियां पढ़ता है। तो वहां पे अगर वो कोई भी वर्ड भी यूज करता है तो उस एक एक वर्ड का कोई ना कोई मीन निकलता है, ठीक है, उसका डीप कोई ना कोई अर्थ होता है। तो ये हमने पढ़ा बच्चे का भाषात्मक विकास। पहले हमने पढ़ा था बच्चे का गतिक विकास है, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होता है एज के अकॉर्डिंग। और आज हमने ये 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ा, बच्चे का जो भाषात्मक विकास है वो धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग कैसे होता है। तो इसी के साथ हमारा ये 37 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।